हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल स्टॉक्स के सर्व के बारे में। 24 सितंबर को चाइना की सेंट्रल बैंक ने कुछ बड़ी मेजर्स अनाउंस किए टू बूस्ट देयर इकोनॉमी, जो काफी टाइम से प्रॉपर्टी सेक्टर, डेब्ट क्राइसिस, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और फ्लैटरिंग डिमांड से जूझ रही है। अब समझते हैं इसका इम्पैक्ट मेटल स्टॉक्स पे। निफ्टी मेटल इंडेक्स में 1.5% का जंप आया और ऐसे कुछ स्टॉक्स जैसे कि नैल्को और एनएमडीसी ने 5% तक की तेजी दिखाई। पिछले कुछ महीनों से चाइना के प्रॉपर्टी सेक्टर में प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसकी वजह से मेटल डिमांड में थोड़ी वीक थी। लेकिन अब पीपल बैंक ऑफ चाइना पीबीओसी ने अनाउंस किया है कि वो रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो कम करेंगे, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट और मार्केट बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को भी रिड्यूस करेंगे। ये सब स्टेप्स चाइनीज इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए गए हैं, जो लगभग 1 ट्रिलियन यॉन के इंजेक्शन करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स में। चाइना की ये बोल्ड मूव मेटल सेक्टर के लिए एक अच्छी न्यूज है। पीबीओसी के चीफ पैन गॉन्गशेंग ने अनाउंस किया है कि रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो में 0.5% की कट की जाए, जो लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी को इंजेक्शन करेगी। साथ ही इंटरेस्ट रेट को भी कम किया जाएगा एग्जिस्टिंग मॉर्गेजेस पे, और डाउन पेमेंट रेशियोज को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। इससे प्रॉपर्टी सेक्टर की डिमांड को बढ़ावे मिलने की उम्मीद है, जो चाइना की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन याद रहे कि 2020 से चाइना की प्रॉपर्टी सेक्टर काफी प्रेशर में है, जब गवर्नमेंट ने डेवलपर्स के लिए क्रेडिट एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया था। इसकी वजह से ऐसे बड़े डेवलपर्स जैसे चाइना, एवरग्रांड और कंट्री गार्डन काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रॉपर्टी प्राइसेस भी गिरने लगे हैं, जिससे कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट्स कम हो गए और मेटल डिमांड में भी गिरावट आई थी। अब बात करते हैं कि मेटल स्टॉक्स कैसे बेनिफिट उठाएंगे। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मेटल इंपोर्टर है और ये इकोनॉमिक मेजर से मार्केट में एक रिकवरी की उम्मीद जगी है। इस न्यूज के बाद एमओआईएल, सेल, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स भी 1 से 3% की रेंज में ऊपर गए। टाटा स्टील के तो 54.2 लाख शेयर्स एक्सचेंजेस पर ब्लॉक डील के थ्रू चेंज हुए। बायर्स और सेलर्स कौन थे अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट में एक्टिविटी बढ़ रही है। क्या ये रिकवरी मेटल सेक्टर के लिए सस्टेनेबल होगी? आपके क्या इस पे व्यूज है? नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।